साथ खेलोगी? अब कुछ बोलना है तुम्हें? फिर कभी मेरे कान्हा पर उंगली मत उठाना और ना ही उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आना। प्रभु, आप लड़की के रूप में बहुत सुंदर लग रहे थे। राधे, मैं सुंदर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारा रूप ले लिया था, अर्थात नारी का स्वरूप धारण किया था। मथुरा नरेश को स्वप्न के रूप में मृत्यु के स्पष्ट संकेत दिए जा रहे हैं महारानी केशनी। आप बुरा मान रहे हैं। अतुल बलशाली, शौर्यशाली, पराक्रमी होने के पश्चात भी मथुरा नरेश ने अपना बल, शौर्य और पराक्रम समाज के हित में प्रयोग नहीं किया है। ठीक विपरीत इसके समाज को ही शत्रु मानकर भयंकर अत्याचार किए हैं महारानी। जो समाज का रक्षक है वही भक्षक हो गया है। इसीलिए उन्हें संकेत दिया गया है कि ईश्वर की शरण में जाओ, अपना प्रायश्चित करो, उद्धार करो, अन्यथा देवकी की 8वीं संतान उनकी मृत्यु बनेगी। इसका कोई उपाय नहीं है महर्षि? उपाय है महारानी। तो शीघ्र बताइए। जिस अविनाशी के विनाश की इच्छा मथुरा नरेश रखते हैं, उसी अविनाशी की शरण में जाना। कृष्ण तो मोक्षदाता है। ये जानते हुए भी मथुरा नरेश कृष्ण को ही मोक्ष दे देना चाहते हैं। मथुरा नरेश को चाहिए कि कृष्ण की शरण में जाकर अपना उद्धार कर ले। बस एकमात्र यही उपाय है महारानी। प्रणाम महर्षि। कन्हैया भयभीत क्यों हुआ? क्या है घड़े में? अपना प्रतिबिंब देखकर भयभीत हुआ। बस बस बस, अब कोई नहीं हंसेगा। हाँ कृष्णा, बोलो क्या बात है? पिताजी, इस घड़े में कोई है। उसने मुझे ऐसे मुक्का दिखाया। अच्छा, घड़े में? अभी उसे दंड दिए देते हैं।
कृष्णा? कहाँ है वो मुक्का मारने वाला? पिताजी, उसने तो आपके गले में हाथ भी डाल रखा है। मेरे गले में हाथ डाल रखा है? मैया, मैया, क्या हुआ? मेरा कान्हा मुझे क्यों पुकार रहा है? उसने पिताजी के गले में हाथ डाला है। किसने आपके गले में हाथ डाला? मैया, उसने। मैया, वो पिताजी का दूसरा पुत्र है। उसी को वो लाड़ प्यार भी करते हैं और उसी ने मुझे ऐसे मुक्का दिखाया था। कन्हैया, फिर भी पिताजी ने उसको नहीं डांटा। अच्छा, पिताजी तो उसे गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगे। अरे कन्हैया, ये तुम क्या कह रहे हो? यशोदा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो कान्हा। तो क्या मेरा कान्हा झूठ बोल रहा है? अरे मैंने ऐसा कब कहा यशोदा? तो फिर क्या कहा आपने? मैंने तो ये कहा यशोदा कि कृष्णा की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। देखो मैया, अब पिताजी को मेरी बातें समझ में भी नहीं आती हैं। अरे कान्हा, मैं आपसे कुट्टी करता हूँ। अरे कान्हा, क्या कर रहे हो तुम? अब मैं मैया की गोद में ही बैठूंगा। आपके पास आऊंगा भी नहीं। तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए लल्ला? बस बस रहने दीजिए। हाँ हाँ, हट जाइए नंदराय जी। महाबेटे की सेना के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। कहाँ है वो? मैया, वो वहाँ है। चलो। मैया, वो रहा पिताजी का दूसरा पुत्र। परंतु मैया, आपने उसे गोद में क्यों बिठाया है? शीघ्र अतिशीघ्र भगा दो मैया। अभी भगाती हूँ। देखो कान्हा, मैंने उसे भगा दिया। अब तो ठीक है ना कान्हा? अब तो प्रसन्न हो? मैया, मैं तो केवल आप ही कहूँ। अरे कन्हैया, परंतु तुम्हारी मैया तो मेरी है। मैं तो कान्हा की हूँ। मैं तो कान्हा की हूँ। अब क्या करूँ? अब जाके पिताजी को मनाओ।